अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बकरा आलू गोश्त। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लें, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये। इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट तक ब्राउन कर लेंगे। हमारा जो लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है। ये हमने काट के रखे हुए हैं आलू और गोश्त को हम पहले लहसुन में डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसका जो रंग है वो चेंज हो जाए, इसको हम फ्राई कर लेंगे पहले। इसके नीचे जो आंच है हमने थोड़ा हल्की रखनी है ताकि ये जल ना जाए। इसको 5 मिनट तक भूनना है। हमारे जो 5 मिनट हैं वो हो चुके हैं। तो इसमें हम अब शामिल करेंगे आलू, जो कि हमने काट के पहले रख लिए थे। आलू जो है ज़रा बड़े साइज़ में काटने हैं, क्योंकि अब इनको हम जो है आलू भी इसके साथ ही फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों फिर अच्छे से बाद में गल जाएं। आलू साथ में डालने का फ़ायदा ये है कि आलू बाद में साथ नहीं रहते, इसके साथ ही गल जाते हैं। तो इसमें अब जो मसाले डालने हैं वो देख लेते हैं पहले। ये हमने लिए हैं मसाले: हल्दी, मिर्च, नमक और सालन मसाला। इसको तकरीबन फिर हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। इसके जो है आंच वो तेज़ नहीं करनी है, इसको हल्का ही रहने देना है। तेज़ आंच से ये जल सकता है और इसका जायका जो है ख़राब हो जाएगा। अब थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जल ना जाए, मसाले जो हैं हमारे जल ना जाएं। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है वो टमाटर है। टमाटर को हमने पीस के रख लिया था। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने का फ़ायदा ये है कि ये बाद में बाहर इसमें नज़र नहीं आते। अगर काट के डाले जाएं तो जो टमाटर हैं वो बाहर नज़र आते हैं, ठीक से गलते नहीं हैं। अब हमने पीस के डाले हैं तो ये इसमें मिक्स हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे और इसका जायका भी बन जाएगा। इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने भूनना है। आप चाहे तो आप आंच जो है वो तेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्की रहने दी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट तक। तो हमारे जो हैं 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये अच्छे से पक चुका है। अच्छे से अब इसको मिक्स कर लें।
जो इसके मसाले हैं वो सब मिक्स हो जाएं और टमाटर जो थोड़ा बहुत रह गए हैं वो भी इसमें अच्छे से गल जाएं। तो ये तो हो अच्छे से गल चुके हैं, आलू भी हमारे गल गए हैं और जो गोश्त हमने डाला था वो भी गल चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, मैंने काट के जो है पहले ही रख ली थी। इससे अब इसका जायका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और ये जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है इतनी खाने में भी मज़ेदार है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।